नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार में अपराध बेलगाम है, इस बात की पुष्टि बिहार के तमाम अखबार भी करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हर रोज बिहार में आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में यहाँ के अखबार इस तमाम तरह के आपराधिक घटनाओं से पटे रहते हैं। अब ऐसे में विपक्ष लगातार निशाने साध रहा है और एक एक करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हर एक आपराधिक घटना का जिक्र करते हुए ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि देखिए बिहार में क्या यही सुशासन है। ये पूरी तरीके से महाजंगल राज की तस्वीर है। अगर आपको याद हो तो गत दिनों जिस तरीके से एयरपोर्ट के मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या हो गई, वो भी सरे बाजार में उनके घर के ठीक सामने 15 राउंड गोलियां चलाई जाती है। ऐसे में इस तमाम चीजों से साफ तौर पर दिखाई देता है कि इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने जब से रुपेश सिंह की हत्याकांड सामने आई है तब से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कई सारी बातें कही। यहां तक कह दिया कि आप थक चुके हैं, अब आपसे बिहार नहीं संभाला जा रहा। इतना ही नहीं, गृह विभाग जो है कम से कम उसी को छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में अपराधियों का बोलबाला हो गया है, ऐसे में साफ तौर पर दिखाई देता है कि बिहार की जनता कहीं से भी सुरक्षित नहीं। अब इसी को लेकर सुबह सुबह अपने ट्विटर हैंडल से एक और आपराधिक मामले का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने दिखाया है कि यहां पर तो आम जनता तो आम, लेकिन अब जो हाई सोसाइटी के लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, उनकी भी जानें सुरक्षित नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस आपराधिक मामले में एक आरजेडी के विधायक के दामाद की हत्या कर दी जाती है और उसी आपराधिक घटना का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया और ये दिखाया कि देखिए ये कैसी मिलावटी सरकार में कहीं से भी बिहार की किसी भी तरह की जनता सुरक्षित नहीं है। जब तक एक भी हत्या नहीं हो जाती, एक भी मर्डर नहीं हो जाता, बलात्कार के मामले सामने नहीं आते, तब तक ये सरकार चैन से नहीं सोती है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने क्या कुछ लिखा है, सबसे पहले देखिए। तेजस्वी ने लिखा है कि बिहार की मिलावटी सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। विधायकों और उनके परिजनों पर सरेआम सरेरोह गोलियां बरसाई जा रही है। जब तक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री बिहार में प्रतिदिन 100 से 150 लाशें नहीं गिन लेते, उन्हें नींद नहीं आती। जंगल राज के महाराजा चुप क्यों हैं? तो ये बड़ा सवाल तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा है कि इस तरीके से जब एक एक दिन में 100 से 150 खबरें ऐसी आती हैं जहां लाशें बिछी दिखाई देती है, हत्याएं होती है, लेकिन इन सब के बीच ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि बिना गिने आपको नींद नहीं आती। आखिर इन सारी बातों को लेकर महाजंगल राज के महाराजा यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप क्यों हैं, क्यों जवाब नहीं देते? आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में आए दिन आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में विपक्ष लगातार निशाने साध रहा है। और अगर वही राजनीतिक घटनाक्रम की बात करें तो जिस तरीके से जेडीयू और भाजपा के रिश्ते में खटास आ गई है, इसको लेकर भी विपक्ष कई तरह की बातें कर रहा है। और बिहार में जिस तरीके से अब क्राइम अनकंट्रोल्ड हो गया है, उसको लेकर तेजस्वी यादव काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। एक एक करके एक एक तस्वीर बिहार के दिखाने की वो कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किस तरह का सुशासन बिहार में है, किस तरीके से बिहार की जनता सुरक्षित नहीं है। हालांकि एक तरफ जहां नीतीश कुमार हाई लेवल की मीटिंग कर रहे हैं, रात की गश्ती बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तमाम तरीके से अपने आला अधिकारियों को, अफसरों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि हर स्थिति में बिहार की जनता को सुरक्षित रखना है, अपराध पर कंट्रोल करना है, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में अपराधियों का अब तांडव शुरू हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से सरेआम गोलियां चल रही है, सरे बाजार लोगों का मर्डर कर दिया जा रहा है, ऐसे में वाकई ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल भी सुशासन की सरकार नहीं है। कहीं ना कहीं अपराधियों में सुशासन का, या फिर यूं कहें तो अफसरों का, पुलिस कर्मियों का खौफ ही खत्म हो गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।